गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग आज के सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ल्ड मैप में जाना है, प्रशांत महासागर देखना है। प्रशांत महासागर में सबसे पहले देश की बात करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट जापान भी आ जाता है, चाइना भी आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है। ब्राजील ऑलमोस्ट आप समझिए, एक तरफ ब्राजील का जो आपका बाउंड्री दिखेगा तो इधर भी आपके कुछ कंट्रीज हैं। ब्राजील है कहाँ वो समझिए, ब्राजील दक्षिण अमेरिका में, और यहाँ पे एस आकार का क्या है आपका अटलांटिक ओशन है। तो रियो डी जेनेरियो एक ऐसा टर्मिनल होगा जहाँ क्या है आपका प्रशांत महासागर से रिलेटेड नहीं होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिड एयर रिफ्यूलिंग मतलब हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितनी किलोमीटर की है। ऑप्शंस देखेंगे तो आप पता चलेगा ऑप्शन में क्या क्या है। पहला ऑप्शन 1500, 3000, 2000 और 1000। आंसर क्या होगा, आंसर है 1500 किलोमीटर रेंज है किसका, सुखोई 30 का, बिना फ्यूलिंग के, मतलब एक बार फ्यूलिंग कर लिए उसके बाद का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की वाव या क्वींस स्टेपवेल। स्टेपवेल का मतलब हो गया, स्टेप का मतलब क्या हो गया आपका सीढ़ी, और वेल का मतलब हो गया कुआं। तो सीढ़ीदार कुआं है कौन सा, रानी की वाव, डैश नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रानी की वाव आप शायद पहले कभी सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आप देख सकते हैं कहाँ, 100 के नोट पे, 100 के नोट पे रानी की वाव का चित्र है बना हुआ। ठीक है। और शायद आपने पीके मूवी देखा होगा, पीके मूवी में भी वो जो जाता है स्टेप से उतर के, वैसा ही कुछ रानी का वाव का भी इमेज आपको दिखेगा। ठीक है। चलें आगे। आप बात करते हैं कि किस नदी पे है। ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिखेगा, सरस्वती, जो कि हम लोग को लगता है कि सरस्वती नदी के किनारे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरस्वती नदी कहाँ, नॉर्थ में दिल्ली हरियाणा के आसपास है, जो कि विलुप्त हो चुकी है। लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे खोज हुआ तो पता चला सरस्वती नदी का फ्लो उसी ओर था, और वही सरस्वती नदी के किनारे पे ही कहाँ क्या मिला है आपको, रानी की वाव मिला है, जो अंडरग्राउंड था, बाद में सर्च से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। तो सबसे पहले तो ये आपको पता चल गया क्वेश्चन से कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया, और किसने कराया, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, धंग देव ने कराया। किसने कराया है, धंग देव ने कराया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब किरण और परावर्तित किरण सभी एक तल में अवस्थित होते हैं। ये आपका परावर्तन का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल है, जिसमें आपको पता होगा कि ये आपका आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तीनों एक जगह है। साथ ही साथ सेकंड लॉ है, जो आपतित एंगल होता है इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड एंगल आर, परावर्तित कोण जो है, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आंसर क्या होगा, तीनों क्या एक समतल रूप में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा आंसर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो टैक्सेशन है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। आंसर क्या होगा, आंसर है खराज कर। दिल्ली सल्तनत द्वारा खराज कर, जिसको कि भूमि कर कह लीजिए, वसूल किया जाता था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे। जब संविधान सभा का चुनाव के बारे में बात कर रहा है तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका जून जुलाई 1946 आंसर होता है। याद रखिएगा, जून जुलाई, नवंबर नहीं, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहला मीटिंग हो गया था आपका 9 दिसंबर को हो गया था, 1946 को हो गया था फर्स्ट मीटिंग संविधान सभा का। तो आंसर क्या होगा, जुलाई 1946 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, डैश से संबंधित है। तो देखिए ये हमारे लास्ट सेट का क्वेश्चन था, याद रखेंगे। और ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को में शामिल हुआ है, ये हुआ है 1981 में शामिल हुआ है। ठीक है। और ये कहाँ है, वेरी गुड, आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया में है क्या, द ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होगी। यानी आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में क्षमादान, क्या एक वर्ड आता है हम लोग, क्षमादान की शक्ति है किसको, राष्ट्रपति को। तो आंसर क्या होगा, आंसर है आर्टिकल 72, ऑप्शन नंबर सी आंसर है आपका क्या, क्षमादान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्प नौका दौड़ यानी स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है। तो आपने बोटिंग रेस देखा होगा और आगे सांप का चित्र बना हुआ है उस बोट पे, तो ये है कहाँ, तो आंसर क्या होगा, ये है आपके ओनम। ओनम त्योहार में जो है ये जो आपका रेस है सर्प नौका दौड़ होता है, और ये किस राज्य का है, तो याद रखेंगे ये केरल राज्य का है। किस राज्य का है, केरल राज्य का है ओनम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया है। स्थानीय रूप से का मतलब इंडिया में विकसित किया गया है, और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा कौन सा केमिकल है जो फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में बना है। पहले क्या होता होगा, पहले हम लोग इसको इंपोर्ट करते होंगे किसी और कंट्री से। तो आंसर क्या होगा, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, नवंबर 2020 में भारत और डैश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया था। तो भारत और किस देश ने मिलकर जो है रुपे कार्ड का सेकंड जो है फेज स्टार्ट किया है। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका भूटान। जब बात आई भूटान की तो याद रखिएगा भूटान जो है इंडिया के नॉर्थ में एक कंट्री है। साथ ही साथ भूटान की मुद्रा क्या है, भूटान की मुद्रा है नेगुलट्रम, और साथ ही साथ इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी थिम्पू है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश को निरूपित करती है। तो याद रखिएगा मोटी रेखा और छोटी है, मतलब छोटी रेखा जो हल्का ऐसे डबल वाला में दिखाता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऋणात्मक टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल शो करता है। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है। तो याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक तरंगे जो होती है वो मानव जो है वो सुन नहीं पाता है। मानव की सुनने की क्षमता कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज आप कह सकते हैं, ये इंसान सुन सकता है। इससे ऊपर के रेंज को हम लोग अल्ट्रासोनिक कह सकते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज को हम लोग 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं, 20 के एच जेड। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 के एच जेड से अधिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य, ये जो आपका एमएसपी है, ये कौन डिसाइड करता है? सीएससीपी डिसाइड करता है, ठीक है। उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो एमएसपी का जो डिसीजन होगा, उसमें जो प्राइस होगा, वो कम से कम 50% प्रॉफिट लेके होना चाहिए, किसानों के औसत लागत से 50% अधिक होना चाहिए। ये सुझाव किसने दिया था? तो याद रखेंगे सुझाव किसका है? भारत में जो आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के जो नेता हैं, एम एस स्वामीनाथन, इनका ये सुझाव था एमएसपी को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुधीर रमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से है? आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन का रिलेशन जो है वो, सॉरी, सुधीर रमन जो कप है वो किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी और यह कब और कहाँ खत्म हुआ है? तो देखिए 1857 में स्टार्ट हुआ है, लगभग क्या है, 1 साल चला है, तो 1858 होगा। इसमें आपको 13 मई भी नजर आ रहा है और 21 जून भी नजर आ रहा है। आंसर क्या होगा? 21 जून। और कहाँ खत्म हुआ है? ग्वालियर में जाकर खत्म हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? आंसर सही होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल विभाजन किया है। तो आई होप से बंगाल विभाजन आपको पता होगा कहाँ होगा। बंगाल विभाजन है आपका 1905 में आपका बंगाल विभाजन का घोषणा भी हुआ था और बंगाल विभाजन भी हुआ था। जब बंगाल विभाजन आया तो याद कर लें आप, 1905 में बंगाल विभाजन है, 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग अलग हुआ है और 1907 में जो है वो आपका नरम दल और गरम दल अलग हुआ है कांग्रेस से। क्लियर? इसके अलावा 1905 में ही जो है वो आपका स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ है बंगाल विभाजन के विरोध में। चले आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? याद रखिएगा ये उनके द्वारा लिखा गया है। एवरी वोट काउंट का मतलब वोटिंग से रिलेटेड है, तो ये उनके द्वारा लिखा गया है जो चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवीन चावला। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड का स्थापना आपसे पूछ रहा है, तो इसको याद करने के लिए हम लोग 2000 को याद कर लेते हैं। याद रखिएगा 2000 ईस्वी में टोटल 3 राज्य का निर्माण हुआ है, जिसमें एक तो आपका 1 नवंबर को है, एक 9 नवंबर है और तीसरा जो है वो है आपका 15 नवंबर। याद रखिएगा 1 नवंबर को जो है फॉर्मेशन हो रहा है किसका? छत्तीसगढ़ का। और 9 नवंबर को फॉर्मेशन हुआ है आपके उत्तराखंड का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। और लास्ट जो 15 नवंबर है, इसमें बिहार से काटकर बनाया गया किसको? झारखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है? याद रखिएगा नॉर्वेजियन का मतलब नॉर्वे कंट्री को लिया गया है यहाँ पर। और ये जो नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर है, ऑप्शंस में देख लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कैल्शियम नाइट्रेट है और सोडियम नाइट्रेट है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक तो चिली सॉल्ट पीटर भी होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो देखिए मार्शल आर्ट का एक नृत्य शैली के बारे में बात कर रहा है जिसमें तलवार का यूज होता है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खरेती। याद रखिएगा खरेती जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो तलवार लेकर किया जाता है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती हैं। तो देखिए जब गर्म महासागरीय धारा है तो वो कहाँ होगा? आपको पता होगा भूमध्य रेखा पर लगभग सालों भर धूप होता है, यानी कि सनलाइट। तो जहाँ सनलाइट होगी वहीं धाराओं का उत्पन्न होता है गर्म होने की वजह से। तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा? आपका भूमध्य रेखा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब समझिए क्या था? भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। यहाँ से कहाँ? ऊपर की ओर, और यहाँ से कहाँ? नीचे की ओर। ठंडे एरिया में जाएगा गर्म से। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो देखिए जो सिक्किम है वो एकमात्र, 2 या 3 से पहले का ये क्वेश्चन रिपीटेड है। सिक्किम जो है एकमात्र राज्य से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ सिक्किम टोटल 3 देशों की सीमा से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर 1 होगा। जब देश की बात करेगा तो आंसर 3 होगा। कौन कौन सा आपका? एक तरफ आपका चाइना, एक तरफ भूटान और एक तरफ नेपाल। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? यानी आपसे पूछ रहा है आर्टिकल 19 में जो आपको फंडामेंटल राइट मिला है वो किस स्थिति में जो है निलंबित हो जाते हैं? तो आपको पता होगा राष्ट्रीय जो आपातकाल होता है आर्टिकल 352, इसमें जो होता है फंडामेंटल राइट आपसे आर्टिकल 19 वाला सारा का सारा सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अमूल। डैश से मतलब उस जगह का नाम आपसे पूछ रहा है, तो आई होप सो आपको पता होगा अमूल कहाँ से। आगे क्वेश्चन क्या है? दूध और दही के उत्पाद में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया था। श्वेत क्रांति का रिलेशन दूध से है और अमूल का जो फर्म है वो कहाँ स्थापित है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि जो एक यांत्रिक तरंग है निम्न में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? और आई होप सो आपको पता होगा कि ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है और निर्वात जो है वो माध्यम लेस है, यानी कि माध्यम है ही नहीं। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है। और जब ध्वनि की बात करते हैं तो हवा में गति कितना है? लगभग 330 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हम लोग परावर्तन यानी कि आपके रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, है ना, गूंज जिसकी बात करते हैं, तो वहाँ पर 340 कंसिडर कर लिया जाता है। ये शायद लास्ट सेट में मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया उत्तराखंड में, सेम आपका छत्तीसगढ़ है। और आई होप सो आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन क्या है आपका? 1 नवंबर। और ईस्वी कौन सा है? 2020। कौन सा ईस्वी है? 2000 है आपका। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेल के लिए आधिकारिक शुभंकर यानी मॉस्कॉट कौन सा था? तो देखिए आप 2018 का है
स्टैटिक करंट में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। 2018 का मैस्कॉट, और हुआ कहाँ है, देखिए गोल्ड कोस्ट में हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मैस्कॉट है ऑप्शन नंबर ए बोरेवी। वो क्या था, एक नीला सर्फिंग कोआला था। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई के महानिदेशक निम्न में से कौन थे। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संदीप प्रधान। एसएआई क्या है आपका, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण। वर्तमान में भी अभी इसके निदेशक कौन है, संदीप प्रधान ही है 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन क्या है, सिंगली, अंग्रेजी, तमिल और मलयालम। बहुत लोगों को तमिल लगेगा जो गलत है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सिंगली जो है वो क्या है आपका श्रीलंका का पहला आधिकारिक भाषा है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिज़ाइन किया जाता है, यानी इसको किसके आधार पर डिज़ाइन किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा आंसर क्या होगा। जिसमें यूरेका यूरेका किया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए इसी के सिद्धांत पे जो है ये लैक्टोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, जहाज और पनडुब्बी को बनाया जाता है ताकि वो डूब ना पाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो खत्म होने पर है और उसको IUCN ने जो है नोटेड किया है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका जायंट अफ्रीकन स्नेल। ठीक है, स्नेल का मतलब आपको समझ में आता होगा, घेंगा को कहते हैं स्नेल को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, क्या, जायंट अफ्रीकन स्नेल को जो है IUCN ने लुप्त प्राय प्रजातियों में से शामिल किया है, घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में रामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गए थे, यानी कि दारा सिकोह का जो लड़ाई हुआ था, जंग, वो किसके साथ हुआ था, उसके भाई के साथ हुआ होगा ऑब्वियसली। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब के साथ लड़ाई हुई है दारा सिकोह का। और लड़ाई कौन सा है, रामूगढ़ की लड़ाई। क्वेश्चन हो सकता है कभी आपसे पूछ दे कि रामूगढ़ की लड़ाई कब हुई थी, सॉरी सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई थी। तो आंसर क्या होगा आपका, 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी, किससे, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। और जीता कौन था, जीता था औरंगजेब, हारा कौन था, दारा सिकोह जो उसका भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे। आपसे देखिए 4 अलग अलग धर्म के बारे में बात कर रहा है, तो लाला लाजपत राय किस धर्म से रिलेटेड थे। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आर्य समाज से रिलेटेड कौन थे आपके, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पलासी है कहाँ। मैंने बताया था एक सेट में कि पलासी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में है। और आपसे पूछ रहा है यही कि किस नदी के किनारे है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भगीरथी नदी के किनारे कौन सा है, पलासी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये मेला अभी आयोजित होने वाला है 2 महीने बाद, तो ऑप्शन नंबर बी जो है फरवरी में स्टार्ट होगा हरियाणा में, कौन सा, सूरजकुंड शिल्प मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था। आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 1 सितंबर 2020 में जो है चुनाव आयुक्त कौन बने थे, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। आंसर होगा कौन, राजीव कुमार। और इस क्वेश्चन में भी जो प्रेजेंट में जो आपके चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, राजीव कुमार ही है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव डैश कहलाता है। तो याद रखिएगा जो हम लोग आर्टिफिशियल जो मध का जो प्रोडक्शन करते हैं किसान लोग, उसकी खेती को क्या कहते हैं, आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका एपीकल्चर। याद रखिएगा एपीकल्चर किससे, मधुमक्खियों के पालन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा आपसे पूछ रहा है बलिदान स्तंभ, तो याद रखिएगा बलिदान भारत के सैनिकों का, और वो कहाँ किया गया है, वो किया गया है ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर में किया गया है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था। देखिए बहुत करंट का क्वेश्चन है और ध्यान में रखना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन आपसे पूछ रहा है, आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में किया गया है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक किस राज्य में शुरू होने की उम्मीद है। याद रखिएगा विश्व में जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन थी वो एकमात्र कहाँ बनी है, चल रही है अभी, वो चल रही है आपके जर्मनी में। ठीक है, और जब भारत की बात करेंगे तो याद रखिएगा भारत में ये कहाँ चलेगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है हरियाणा। टारगेट है 2023 के अंत तक हाइड्रोजन की ट्रेन हरियाणा में चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी। तो देखिए एक तो आपको पानी के नीचे सुरंग आपको दिखेगा, सुरंग क्या कह लीजिए, उसको पुल ही की तरह कह लीजिए, जो कि वेस्ट बंगाल में बन रहा है। कई लोग जो है इस क्वेश्चन में देखेंगे वेस्ट बंगाल और आंसर मार देंगे, लेकिन यहाँ से पूछ रहा है कि 6000 करोड़ का टारगेट भी दिया गया है और पहला पानी के नीचे सुरंग बनाने का टारगेट बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी आसाम होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत का स्थान है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी 40वां स्थान है, याद रखेंगे 40th रैंक है। अगर बात करें कि ये निकालता कौन है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है इस वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। देखिए मैंने एक जगह और बताया था, ऑर्डर ऑफ द नाइल, नाइल को इंग्लिश में अगर बात करें या हिंदी में बात करें तो नील कहते हैं। तो नील नदी का वरदान किस नदी को, किस देश को कहा जाता है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिस्र। तो याद रखिएगा मिस्र का जो है एक अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द नाइल, यहीं के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया किनको, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को। और जब बात करेंगे मिस्र की राजधानी तो याद रखिएगा हिंदी में मिस्र की राजधानी क्या होता है, काहिरा होता है। इंग्लिश में CAIRO लिखते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फीफा क्लब वर्ल्ड विश्व कप, याद रखिएगा फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है वो किस शहर में किया जाएगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, आंसर होगा जिद्दा, ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लें कि जिद्दा है कहाँ, तो याद रखिएगा ये है आपके सऊदी अरब में, ठीक है, सऊदी अरब के एक शहर है जिद्दा, यहीं पे फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। किससे रिलेटेड है, नशीली दवाओं के खतरों से निपटने के लिए। आंसर क्या होगा, आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। एक तो ये समझ में आया कि भोपाल में है रानी कमलापति स्टेशन, ठीक है, और यहाँ से कितनी वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया गया है, यहाँ से टोटल 5 जो है वो वंदे भारत नई जो है ट्रेन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसे 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया। तो ये आपसे पूछ रहा है जीतेंगे हम अभियान किसने शुरू किया है। ऑप्शंस में है टाटा, रिलायंस, अडानी और BCCI। आंसर क्या होगा, आंसर होगा अडानी ग्रुप ने स्टार्ट किया कैंपेन, कौन सा, जीतेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं होती है। तो आप ऑप्शन अगर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आपने ये देखा है हैजा, ये एक ऐसा बीमारी है जो किससे होता है, पानी से होता है, वायु से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है बल का इकाई है, तो देखिए F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है MA, M के जगह तो आप kg लिख ले रहे हैं, तो देखिए kg यहाँ है और यहाँ है। और A का क्या होता है, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर को हम लोग लिखेंगे L और पर सेकंड को लिखेंगे आपका T-1। तो आंसर क्या होगा, kg मीटर पर, सॉरी एक्सेलरेशन में T-2 होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप कहते हैं एक्सेलरेशन। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का इकाई है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। समस्थानिक ट्रिटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान, तो देखिए परमाणु क्रमांक तो हाइड्रोजन के ही साथ होगा, समस्थानिक का मतलब होता ही है कि जिसका परमाणु संख्या सेम हो। और आपका क्या है, इन तीनों में जो होता है इनका मास अलग अलग है, तो हाइड्रोजन का 1 1 होता है, ड्यूटेरियम का 1 2 होता है और ट्रिटियम का 1 3 होता है। तो याद रखिएगा परमाणु क्रमांक तो 1 रहेगा, परमाणु भार क्या होगा, 3 हो जाएगा या द्रव्यमान। तो आंसर क्या होगा, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है, यानी कि जब भूकंप जब होता है तो सबसे तेज कौन सा तरंग उठता है। तो याद रखेंगे उस समय कहते हैं प्राइमरी तरंग या पी तरंग कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक तरंग जो होता है जिसको कि पी वेव लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ये आपका क्या है, सबसे तीव्र भूकंप के टाइम में वाइब्रेशन होता है ये वाला। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पिंड पर लगाया गया बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कार्य यानी W क्या है, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी यानी कि S और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है मतलब F। देखिए यहाँ पे कार्य का आपको डेफिनेशन दे दिया, W=FS। पूछ रहा है इनमें से कौन सा इकाई नहीं है। तो याद रखिएगा FS को हम लोग, F तो हो गया फोर्स का न्यूटन हो गया, तो इसको न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। फिर कार्य को जूल भी सीधा सीधा कहते हैं, तो ये भी है। और जब न्यूटन के बारे में बात कर रहे थे तो अभी हम लोग का क्या आया था, मीटर, यानी कि MLT-2 आया था, और एक और मीटर जब ऐड करेंगे तो ये T2 हो जाएगा, यानी कि kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी है। आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा शेयर्ड नेटवर्क को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट कहा जाता है। जब बात करेंगे इंट्रानेट का तो ये 2 4 5 जो कंप्यूटर या 1 2 बिल्डिंग को जोड़ने के लिए कंप्यूटर इंटरनेट को जोड़ने के लिए जो सिस्टम है उसको इंट्रानेट कहते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 1 KB इज इक्वल टू होता है 1024 बाइट, BYT, ठीक है। और इसके बाद आपको पता होगा कि KB इज इक्वल टू क्या था, 1024 बाइट था, और 1024 बाइट को अगर चेंज करें 2 के घात में तो 2 पे पावर 10 का वैल्यू होता है 1024, तो 210 बाइट होगा। पहले तो ये नोट कर लीजिए। सेकंड चीज़ आपको क्या जानना है, सेकंड चीज़ आपको जानना है कि एक जो बाइट है BYT, एक जो बाइट है उसमें टोटल 8 बिट होते हैं, ये ध्यान में रखना होगा। और 8 बिट को अगर हम लोग लिखना चाहें BIT को पावर में तो 2 पे पावर 3 लिखेंगे, क्लियर। ये 2 डेटा कहीं पे आप याद करके चलिए, ठीक है। फिर जब KB को MB में बदलेंगे तो MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 20 हो जाएगा। और GB की बात करेंगे, GB की, तो GB बराबर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 30 हो जाएगा, क्लियर, इसमें कोई डाउट। और 2 पे पावर 20 क्या, बाइट, BYT, बाइट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऑप्शन में देखेंगे आपसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है, आपसे क्वेश्चन पूछना है कौन सा सही है। तो याद रखिएगा इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 1 GB बराबर क्या होगा, 2 पे पावर 30 बाइट होगा। अच्छा देखिए 1 GB बराबर 2 पे पावर 20 बाइट यहाँ पे लिखा है, ये आपका गलत है। फिर MB की मैंने बात की थी, तो 1 MB में हमारे पास डेटा जो था वो कितना था, 1 MB में डेटा था हमारे पास 2 पे पावर 10 क्या था, बाइट था, BYT। MB का मतलब 2 पे पावर 20 बाइट था, तो ये भी गलत है। और 1 MB में 2 पे पावर 30 बीट है, ये भी गलत है। जब बीट की बात करेंगे तो इसको हम लोग 10 पे पावर या 2 पे पावर 3 और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे भी 23 हो जाएगा, यहाँ पे भी 23 हो जाना चाहिए था, यहाँ 33 हो जाना चाहिए था। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है। एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, शायद अगर मुझसे कोई गलती हुई तो आप बताइएगा जरूर।
चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, मार्च 2019 में केरल के कोची में वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एवं एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता? ये देखिए स्टैटिक करंट में 2019 में बात कर रहा है, केरल में हुआ था। क्या हुआ था? वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर जो है टूर्नामेंट हुआ था। इसको किसने जीता था? ऑप्शन नंबर ए, मैथ्यू सेल्ट ने जीता था। किसने? मैथ्यू सेल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करंट का क्वेश्चन है 2019 का, स्टैटिक में आप छोड़ के भी चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? जब आप कंप्यूटर को डीप में पढ़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इसको, जब भी स्मार्टफोन आ गया तो समझिएगा स्मार्टफोन क्या है, एक तरह का माइक्रो कंप्यूटर का पार्ट हो गया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, जो भी आप अपने घर में पोर्टेबल कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान यानी कि डिस्पोज करने के लिए, बम को डिस्पोज करने के लिए एक वाहन विकसित किया गया है। वाहन का मतलब जो 4 व्हीलर कह लीजिए या गाड़ी कह लीजिए, उस वाहन का क्या नाम है? आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्ष। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में कहा जाता है? तो आई होप सो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है किसको? शुक्र को कहा जाता है। चलें, सबसे चमकीला ग्रह भी है, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबका सब क्या है? शुक्र है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। जैसे ही तिस्ता और दिहांग नदी आया तो मुझे डाउट हुआ कि नॉर्थ ईस्ट की बात कह रहा है, और नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा? आंसर क्या है? असम हिमालय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में है वो क्या है? आपका असम हिमालय है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह क्या है? देखिए आपको कह रहा है ध्रुवीय बर्फ के बारे में, मतलब आइस के बारे में कह रहा है। तो ऑप्शन में कहीं आइस है तो आइस दिख नजर आ रहा है, ये रहा। इसको आइस सैटेलाइट 2 कहा जा रहा है। ठीक है, ध्रुवीय का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो आपका बर्फ घट रहा है उसके बारे में स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है, सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो याद रखेंगे, सोल ऑफ न्यू मशीन के लिए जो अवार्ड मिला है वो मिला है आपका पुलित्जर पुरस्कार मिला है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा गया है ये ट्रेसी किंडर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंदिर को काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस में क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, शनि सिंगनारपुर सूर्यनार मंदिर और मार्तंड सूर्य मंदिर। आंसर क्या होगा? कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी यानी कि काला पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, यूनेस्को के अमूर्त जो है धरोहर में शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल में, और वो कब किया गया है? 1984 में। कब किया गया है? 1984 में इसको शामिल किया गया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? पाचन तंत्र में इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षर जे के समरूप है? पाचन तंत्र का ये चारों का चारों आपको दिखा रहा है, क्योंकि पाचन तंत्र का जो स्टार्टिंग होता है वो मुख से हो जाता है ना, और सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। आपसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा अंग है जिसका आकृति जे के समान है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आमाशय। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से केवल अजैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं? अजैव बायोडिग्रेडेबल पदार्थ आपसे पूछ रहा है। आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक, डीडीटी और बेकेलाइट। ये है आपका अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का समूह। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? याद रखिएगा, हेनरी बैक्वेरल हैं रेडियोधर्मिता के फादर एक तरह के। तो आंसर क्या होगा? रेडियोधर्मिता का ऐसा यूनिट है बैक्वेरल। बैक्वेरल लिखा है, बैक्वेरल भी कहते हैं इसको। चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो आई होप सो आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का यूज़ किया था कोशिका खोज करने के लिए। तो कॉर्क का निरीक्षण करते हुए, क्योंकि कॉर्क में छोटे छोटे छेद हैं, उनको इन्होंने देखा था काफ़ी डीप से, तो फाइनली कोशिका का जो फॉर्मेशन हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, कॉर्क का परीक्षण किया था। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? याद रखिएगा, जब भी आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो आपने सुना होगा पावर पॉइंट का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ होता है प्रेजेंटेशन यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ये भी स्टैटिक करंट है, याद रखिएगा। 5वां जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है इसका आयोजन किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय होगा ऑप्शन नंबर सी, मैड्रिड में। और मैड्रिड किस देश में है? स्पेन में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। अगर आपसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोलेगा तो वो आंसर आपका क्या होगा? कोलकाता होगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और कभी भी के लिए। आंसर क्या होगा? आंसर तो 1935 होगा, 1935 होगा। भारतीय इतिहास में भी बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, क्वेश्चन ये आएगा कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो किस जो है आयोग की सिफारिश पे हुआ था? तो याद रखेंगे, उस आयोग का नाम है यंग हिल्टन आयोग। क्या कहते हैं? यंग हिल्टन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष डैश में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता? याद रखिएगा, प्रथम भारतीय हैं जिनको कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, और ये उस वर्ष मिला है जिस वर्ष गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है, 1913। याद रखिएगा, गदर पार्टी सोहन सिंह भापना कह लीजिए या लाला हरदयाल कह लीजिए। ठीक है, तो 1913 में इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला है पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य का। नेक्स्ट है, वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए
ये देखिए गगन का जो है फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, पूछ देगा आपसे। गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ जो है अनुबंध किया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आया है। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव फाइन का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, ये जो आपका नवाचार है एवं उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहा है। इसका जो फाइन है, इसका उद्घाटन किया गया है ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर गुजरात में। याद रखेंगे, गांधीनगर गुजरात में एक और चीज़ है जिसको स्विफ्ट सिटी कहते हैं, SWIFT। स्विफ्ट सिटी जो है वो भी कहाँ है आपका? गांधीनगर गुजरात में ही है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच में मध्यवर्ती गुण होते हैं, मतलब जो आधा धातु की तरह बिहेव करता है, आधा अधातु की तरह, उनको क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं। तो निम्न में से किसे उपधातु या मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? आंसर क्या होगा? आंसर है आपका कार्बन है, तांबा है, आयोडीन है, जर्मेनियम है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम जो है वो क्या है आपका? मेटलॉइड है। और जब हम बात करेंगे जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर, तो याद रखेंगे इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 32 इसका एटॉमिक नंबर है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग आज के सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार। आपको पता है कि विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडहर शहर मोहनजोदड़ो में स्थित एक प्रसिद्ध हौज है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? ऑप्शंस में आप देखेंगे तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा लुम्बिनी जो है किससे रिलेटेड है? जन्म से रिलेटेड है, ठीक है। आपको पता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 BC में हुआ है। 563 BC में इनका जन्म नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शंस में क्या क्या है? राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन। आंसर क्या होगा? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है, जिनका एक प्रसिद्ध नारा है वेदों की ओर लौट चलो। क्लियर। और इसकी स्थापना कब हुई है? याद रखेंगे, इसकी स्थापना हुई है 1875 में, 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी महोत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। और आंसर में ऑप्शन में इनके आगे क्या है? एक टाइटल लगा हुआ है लोकमान्य। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने का निर्णय लिया जन जागृति अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आई होप सो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। आंसर क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ऑप्शंस में देखेंगे तो सिर्फ आपको ये नजर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च 1919 को क्या है? रॉलेट एक्ट पारित हुआ है। अच्छा, रॉलेट एक्ट को क्या काला कानून कहा गया था? इसी के जो है एक्ट के थ्रू जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरुद्ध जो है जलियांवाला हत्याकांड हुआ है कहाँ? अमृतसर में। तो रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव के तहत 9 अगस्त वो दिन था जिस दिन हम लोग क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करने वाले थे, और 8 अगस्त को वो पारित किया गया था। तो 8 अगस्त को लेट नाइट या 9 अगस्त को मॉर्निंग में ही सारे प्रसिद्ध नेता को जेल में डाल दिया गया था या नज़रबंद कर दिया गया था। तो आंसर क्या होगा? 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय था? यानी कि नेपोलियन संहिता का मतलब समझ ही रहे होंगे, नेपोलियन से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशंस है। ऑप्शंस में है कानून की समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म में विशेष अधिकारों का सफाया, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? सभी। ये सभी के सभी किसमें निहित है? नेपोलियन संहिता में निहित है। और नेपोलियन संहिता कब का है? 1804 का है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था? वेरी गुड, आपको पता होगा, ये जब बात कर ले रहे हैं इन तीनों का गुट, तो इन तीनों के गुट को हम लोग क्या कहते थे? धुरी राष्ट्र कहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धुरी राष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो देखिए, 2 संशोधन समाजवादी धर्मनिरपेक्ष के साथ एक और वर्ड जुड़ा था, अखंडता, ठीक है, अखंडता। और ये कब जुड़ा था? कई बार ये बताया गया है रिपीटेड सेट में। वेरी गुड, आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था? तो 1976 में हुआ था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो देखिए हम लोग बात करेंगे आंसर का। तो आंसर नंबर डी की ओर चले। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन हुआ है, ये गलत है। सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है, वो भी क्या था? 42वां संविधान संशोधन, जो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन का था 1976 में, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के बारे में बात करता है? तो देखिए, जब हम बात करेंगे चुनाव आयोग, तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है आपका 324। क्लियर, 324 से 329 तक क्या है? चुनाव आयोग है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। 12 का क्वेश्चन का ऑप्शन है अनुच्छेद 324। तो वेरी गुड, आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा, आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानूनी अधिसत्ता के इसके अधीन है, तो यानी कि कानून विनियम बनाने का अधिकार किसके पास है, ये पूछ रहा है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। भारत में कानूनी अधिसत्ता यानी कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शंस में हम देखेंगे तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, आंसर होगा आपका आंसर नंबर डी, राज्यपाल होगा, जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आंसर क्या होगा, संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य, ठीक है, दोनों सदनों के सदस्य। याद रखिए जब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट का, ठीक है, प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रपति हो गया। तो राष्ट्रपति में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा, ये दोनों के क्या हैं आपके निर्वाचित सदस्य को हटा दीजिए, जो चुनाव होकर आते हैं, ठीक है, वो सदस्य लिया जाता है। और प्लस विधानसभा और विधान परिषद, इसमें भी जो लोग इलेक्टेड होते हैं उनका, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, प्रेसिडेंट का कोलेजियम बनता है, मतलब कि निर्वाचन प्रणाली में जो टोटल सदस्य हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की, उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति में सिर्फ संसद के दोनों सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा के टोटल मेंबर का वोट काउंट होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? तो याद रखेंगे आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। भारत में मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, ये सभी क्या है, नॉर्थ ईस्ट राज्य है और काफ़ी छोटा छोटा एरिया में बटा हुआ है, तो वहाँ पर क्या है, पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो याद रखेंगे मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका क्या नाम है? मतलब आपसे पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो हाईकोर्ट है उसके न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को मिला है, ये कौन है? तो आंसर क्या होगा, आंसर के अकॉर्डिंग देखें तो आंसर होगा न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। कौन है? न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, जो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य का पृथक संविधान था? देखिए यहाँ पर था बोल रहा है और आई होप सो आपको आंसर पता होगा। वेरी गुड, आंसर क्या है, जम्मू कश्मीर। आर्टिकल कौन सा, 370, इसको हटाया गया संपूर्ण रूप से नहीं, लेकिन जिनको स्पेशल प्रोविजन मिले थे वो इनसे ले लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरण पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगाती है? अप्रॉक्स 500 सेकंड, ठीक है, और 500 सेकंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो 8 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? तो फिनलैंड है कहाँ, फिनलैंड यूरोप में है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा यूरो। यूरो क्या है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। और फिनलैंड की राजधानी क्या होगी, हेलसिंकी इसकी राजधानी है, या हेलेंस्की भी कह सकते हैं आप। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ और वर्षा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शंस में देखेंगे तो कौन संघनन नहीं है? तो धुआं क्या है, संघनन नहीं है। बाकी पाला हो, कोहरा हो, ओस हो, ये क्या है आपका, संघनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो देखिए ज्वार भाटा को हम क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं। और टाइड्स बेसिकली होता क्या है, अर्थ का गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स में कुछ चेंजेस की वजह से होता है, और वो चेंजेस आता है किसके, सन और मून की वजह से आता है। तो ऑप्शंस में देखेंगे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार की प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो आप देखेंगे बीबीपुर और नजफगढ़ ये दोनों कहाँ है आपका, ये ऑलमोस्ट हमारा मैदानी क्षेत्र में है, जिसको प्लेन रीजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा, ये ध्यान में रखेंगे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और एशिया में तीसरा सबसे आबादी, तो सबसे पहले याद रखिए एशिया में सबसे प्रथम स्थान पे कौन है? तो अभी करंट डेटा के अनुसार, हालांकि एग्जैक्ट नहीं आया है, फिर भी हम मानते हैं कि अब पूरे विश्व में हम लोग नंबर 1 पे हैं, तो एशिया में भी नंबर 1 पे होंगे। सेकंड नंबर में कौन है, चाइना है, ठीक है। और जब बात करेंगे थर्ड नंबर का, तो ऑप्शन में देखेंगे इंडोनेशिया, ये क्या है, एशिया का थर्ड मोस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है। कौन सा, इंडोनेशिया। इसकी राजधानी क्या है, जकार्ता थी, अब नया अपडेटेड होकर क्या हो गया, नुसंतारा हो गया, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, म्यांमार इसका नया नाम है। तो म्यांमार किसका नया नाम है? आप सभी को पता होगा म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, जिसकी राजधानी पहले रंगून होती थी, अब म्यांमार हुई है। इसकी राजधानी क्या है, नैपीताओ। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। देखिए आपको राज्य और उसकी राजधानी दिया है, जिसमें हम लोग को दिखेगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा का क्या होता है, अगरतला होता है, और ये आंसर क्या है आपका, सही है, त्रिपुरा अगरतला। अब बात करें बाकी सबका, तो अरुणाचल प्रदेश का क्या होता है, ईटानगर होता है। असम का क्या है, दिसपुर है। गुवाहाटी वहाँ का क्या है, वो मॉनेटरी कैपिटल है। क्लियर। और जब हम बात करेंगे आपका नागालैंड का, तो नागालैंड की राजधानी क्या होगी, नागालैंड की राजधानी होगी शिलोंग, ठीक है। कोहिमा इसकी राजधानी, सॉरी नागालैंड की राजधानी क्या होगी, कोहिमा होगी, शिलोंग नहीं है। शिलोंग किसका है, शिलोंग है मेघालय का। क्लियर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? और नाथुला दर्रा के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, ये क्या है आपका, सिक्किम। तो नाथुला दर्रा है कहाँ, सिक्किम में है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर है वह है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है। कहाँ है, कृष्णा नदी पे है। और कृष्णा नदी किस राज्य में है? अगर ऐसा कहें तो हम कहेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कह सकते हैं, बेसिकली तेलंगाना कह सकते हैं हम लोग। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? मरु क्षेत्र का मतलब जहाँ की मरुस्थल हो, बालुवाही मिट्टी हो। तो मृदा अपरदन को कैसे रोकेंगे? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन में आपको क्लियर कर दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी, कैसे, पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा। चलें आगे, नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस राज्य का है? और आई होप सो आपको पता होगा। वेरी गुड, आंसर क्या है, राजस्थान नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश क्या है आपका, सर्वाधिक घनी
आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। देखिए वैश्वीकरण जब हम लोग बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन तो सिर्फ इकोनॉमिक को माइंड में रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें शिक्षा भी आ जाता है, हर तरह का विकास आ जाता है, हर तरह का एक दूसरे से सामंजस्य आ जाता है। तो वैश्वीकरण में बेसिकली हमारा क्या है, हमारी स्थिति दूसरी स्थिति पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि हम दूसरे से रिलेट होते रहे, एक दूसरे से रिलेटेड होते रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है कि अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, ये एकदम एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है वैश्वीकरण का। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आयात निर्यात पर अंकुश लगाना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये बंद अर्थव्यवस्था का है। फिर कानून में ढील देना, ये भी नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शंस में भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, सरकार। याद रखेंगे कि 1 रुपये का नोट जारी कौन करती है, भारतीय सरकार करती है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। आपसे पूछ रहा है कि किस युद्ध में, 2000 ईस्वी में ही पानी युद्ध हो चुका है, जिसमें कि पानी का जो सप्लाई है उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, मतलब किसी प्राइवेट टेंडर को दिया जा रहा था। ऑप्शंस में क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग चलें, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोलीविया वो देश है जो दक्षिण अमेरिकी महादेश में है। ठीक है, बोलीविया की अगर कैपिटल की बात करें तो याद रखिएगा इसका कैपिटल है ला पाज, PAZ और LA। चले आगे, वहीं पानी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। देखिए नेगेटिव स्वतंत्रता का मतलब है जो आज के बच्चे लेना चाहते हैं, ऐसी स्वतंत्रता जिसमें उनका जो मन करे बस वही करें। याद रखिए, आपका जो मन कर रहा हो और आप वही कर रहे हैं तो इसको जनरली हम लोग नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। पूर्णतः आज़ादी भी क्या है, एक नेगेटिव को शो करता है, और ये किसके द्वारा प्रतिपादक किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, आइजिया बर्लिन। क्लियर, हालांकि इसमें और भी काफ़ी लोग हैं, बात करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर है, स्मिथ है, मिल है, मिल्टन है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन है, आइजिया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी ह्यूमन राइट डे। और आई होप सो आप सभी को इसका भी आंसर पता होगा। वेरी गुड, आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित हैं। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार है। अजंता गुफा किस राज्य में है, आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलें आगे। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और 1983 में, याद रखिएगा अजंता की गुफा को 1983 में ही जो है यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में। और जब 1983 की बात करेंगे तो याद रखेंगे 1983 में हमने वर्ल्ड कप भी जीता था इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, जो आई होप सो शायद गूगल ट्रांसलेटर में कुछ गड़बड़ हो गया है या क्या, बिल्कुल भी समझ से बाहर है। अगर किसी को समझ में आए तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो पशु कोशिकाओं में नहीं होता मतलब जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो याद रखेंगे जो सेल वॉल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति, ये किस में होता है, ये सिर्फ प्लांट में होता है, जंतुओं में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम जो है वो मदद करता है क्या करने में, तो हम लोग को पता है एंजाइम हेल्प करता है, ऑप्शन नंबर बी, भोजन पचाने में हेल्प करता है कौन, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, सामान्य श्वास दर क्या होती है, मतलब 1 मिनट में हम कितनी बार जनरली सांस लेते हैं। आप ऑप्शन डी को देख सकते हैं, 12 से 16 बार प्रति मिनट जो है हम लोग क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सामान्य श्वास दर कितना है, 12 से 16 बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अंग उपर्युक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को हटाने में सक्षम है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो क्षतिग्रस्त बिंबाणु है, बिंबाणु का मतलब यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स की बात हो रही है, तो ब्लड प्लेटलेट्स को हटाने में कौन सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, तिल्ली, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, SPLN, ठीक है, SPLN स्प्लीन कहते हैं। याद रखेंगे मानव शरीर में तिल्ली जो है पेट के पास स्थित रहता है। सभी रीढ़धारी प्रणालियों का मतलब मैमल्स के बारे में बात कर रहा है, में पाए जाने वाले तिल्ली क्या है, एक अंग है, एक पार्ट ऑफ बॉडी है। और तिल्ली जो है यानी कि स्प्लीन जो है पुरानी लाल कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। तो आंसर क्या होगा, तिल्ली होगा। नेक्स्ट है, नए नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए नर प्रजनन तंत्र में कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोरॉन और शुक्राणु, ये सभी क्या है, नर प्रजनन तंत्र के कुछ विशेष क्या है, ग्लैंड्स कह लीजिए। नेक्स्ट है, वह ट्रिपलेट कोड अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। यहाँ देखिए अनुवाद प्रक्रिया का मतलब मैं आपको बता दूं, इसका मतलब हो गया प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, क्या, प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। प्रोटीन सिंथेसिस एक प्रोसेस है, उसको रोकता है। वैसा 3 जो है नाम क्या क्या है, और उसमें से कोई एक नीचे है आपके ऑप्शन में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर है आपका UAA। याद रखिएगा प्रोटीन संश्लेषण को रोकने के लिए टोटल 3 तरह के नॉट सिस्टम बनाए गए हैं जो रोक सकता है। 3 चीज़ें हैं, वो क्या क्या है, एक तो UAA आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, एक UAG है और साथ ही साथ एक UGA है। ये 3 चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है। यानी कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि मलेरिया होने वाले रोगों को रोकता है, और आप सभी को पता होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, सिंकोना वो पेड़ है जिससे कि मलेरिया की दवा बनती है। नेक्स्ट है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। पुष्प के किस हिस्से में पराग का, तो जब पराग का उत्पादन होगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, परागकोश। क्या होगा, परागकोश में पराग का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है। तो लैक्टोबैसिलस बेसिकली लैक्टिक एसिड से बना है, और आपको पता है कि दूध में जो होता है वो लैक्टोज होता है। तो दूध से रिलेटेड आपका ऑप्शंस में क्या है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, दूध से दही जमने में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस का यूज़ होता है। नेक्स्ट है, संगठन का उच्चतम स्तर क्या है।
तो संगठन का उच्चतम स्तर आपसे पूछ रहा है, यानी कि जो कॉम्पोजिशन दिया गया है 4 ऑप्शन में, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो याद रखिए इसमें सबसे बड़ा है आपका क्या? जैव मंडल। ठीक है, इन तीनों ऑप्शंस में सबसे बड़ा क्या है आपका? जैव मंडल है। नेक्स्ट है आवेग का विमीय सूत्र क्या है? तो आवेग बराबर होता क्या है? आवेग बराबर होता है आपका इम्पल्स, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, समय के साथ जो बल लगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? आवेग कहेंगे। तो सबसे पहले बल का क्या होता है? एफ का होता है, फोर्स का होता है MLT-2। क्या होता है? फोर्स का होता है MLT-2 और इंटू फिर टाइम लगेगा, तो एक टाइम कम हो जाएगा, यानी कि MLT-1। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आवेग। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? बल गुना समय को हम कहेंगे आवेग। नेक्स्ट है यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? याद रखिएगा कि ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 0.6214 क्या मील होता है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। अदरवाइज आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1 मील जो होता है वो लगभग 1600 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, क्लियर? तो 1 मील 1600 मीटर होता है, तो अब उसको 1 किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 0.62 मील। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है न्यूटन के पहले सिद्धांत यानी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को यह भी कहते हैं। तो ये किसका है? जड़त्व का नियम है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। 50 का आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का सिद्धांत, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या है आपका? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन देखेंगे तो पता चलेगा क्या? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? तो आप आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर क्या करता है? मोटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं तो मोटर चलता है, वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मानवों में ध्वनि उत्पन्न होता है कहाँ से? तो ऑप्शन तो बहुत आसान है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा कंठ से। ऑप्शन नंबर बी, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होता है कंठ से। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? यानी कि क्या हम ऐसा करेंगे जिससे जी का मान घटता जाएगा? तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, ऊंचाई। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जी का मान क्या होगा? घटता जाएगा। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो याद रखिएगा मलेरिया फैलता किससे है? इसको हम कहते हैं क्या? मलेरिया फैलता है बेसिकली प्लाज्मोडियम के द्वारा। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया फैलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा, प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है। ठीक है, चलें। और ये मलेरिया होता कैसे है? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? दर्पण के पीछे वास्तविक, तो वास्तविक तो होता नहीं है। याद रखिएगा हम चेहरा हर दिन जो आईने में देखते हैं वो चेहरा क्या है? झूठा है, मतलब अवास्तविक है। ठीक है, दर्पण के पृष्ठ के पीछे वास्तविक, ये भी गलत है। आभासी और परिवर्धित, ये गलत होगा, क्योंकि जो इमेज हमारा फेस का है वैसा इमेज हमारा इमेज के पीछे भी बनता है, यानी कि बराबर बनेगा। दर्पण के पीछे आभासी और वस्तु के आकार के समान। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। ऑप्शन देख सकते हैं आप। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ओम। विद्युत प्रतिरोध कैसे मेजरमेंट होता है? ओम से होता है। नेक्स्ट है स्पंज जिस प्रकार के छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार रबड़ संबंधित है। तो स्पंज में बेसिकली छिद्र से रिलेटेड है, तो रबड़ क्या होगा आपका? प्रत्यास्थ, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? प्रत्यास्थ से रिलेटेड है कौन? रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जारों में क्रमशः ऑक्सीजन, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान कर सकते हैं? तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस 4 में से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इस 3 में से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे कि हम इन सारे गैसों का क्या करें? पता कर ले, अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारी जल का अनुभार है। तो देखिए भारी जल बोलते हैं किसको? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? D2O है। तो डी का बेसिकली जब बात करेंगे मास क्या है? 1D का जो मतलब डी का वैल्यू होता है 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। और ऑक्सीजन का मास क्या है? 16 है। तो 16 और 4 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होगा? तो परमाणु त्रिज्या जानने के लिए आपको क्या जानना होगा? आपको जानना पड़ेगा कि एक जो आपका रॉ है, उस रॉ में अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो हमारा क्या होता है? परमाणु आकार छोटा होता चला जाता है। ठीक है, ये आप जानेंगे कि जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा साइज़ क्या होगा? छोटा होगा। ये ध्यान में रखना होगा। और जो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? बड़ा होगा। ये पीरियोडिक टेबल की बात मैं कह रहा हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो किसका त्रिज्या सबसे छोटा होगा? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, क्लोरीन, क्योंकि एक ही रॉ में लेफ्ट टू राइट जाने पर सबसे छोटा हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन 17वें नंबर पर है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग में लाया जाता है? तो इन्वर्टर बैटरी में जनरली हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑप्शन क्या है? H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो कांच किससे बनता है? आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सिलिका जो है वो कांच बनाने के लिए मुख्य जो है पदार्थ है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली रासायनिक सूत्र होता क्या है? CaOCl2 होता है। ठीक है, CaOCl2, ऑप्शन नंबर भी दिख रहा होगा। चलें आगे। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम लोग करते हैं क्लोरिफिकेशन करने में, या ये कहिए कि पानी को साफ करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, कैलेमाइन में क्या होता है आपसे पूछ रहा है। याद रखिएगा जिंक कार्बोनेट को कैलेमाइन कहा जाता है। ठीक है,
ऑप्शंस में देखेंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ZnCO3, जिसको जिंक कार्बोनेट बोले। ये क्या है, एक खनिज है कैलेमाइन का। नेक्स्ट है ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि। ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आपको। क्योंकि क्या है, ग्रेफाइट क्या है, मुलायम होता है, जब इसको लिखेंगे फ्रिक्शन की वजह से वो मार्क आ जाता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। योगात्मक बहुलक ऑप्शंस में देखेंगे तो क्या क्या आपको दिखेगा, नायलॉन है, पीवीसी है, पॉलिएस्टर है और नायलॉन है। एक तो नायलॉन 66 है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा पीवीसी। पीवीसी क्या है, योगात्मक बहुलक है। योगात्मक या यौगिक यौगज बहुलक जब बहुलन की क्रिया में छोटे छोटे अणु मिलकर बहुलकों का निर्माण कर लेते हैं, परंतु अन्य छोटे अणु जैसे जल HCl, C2H5 और OH आदि बाहर नहीं निकलते, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, योगात्मक बहुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए माधुरी देवी। ये कौन थी, ये बिहार की महिला थी जो इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष से दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2006 से दिया जा रहा है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा। यानी सीधा सीधा पूछ रहा है 2025 में IUCN का जो विश्व संरक्षण कांग्रेस का जो मीटिंग हो रहा है वो कौन आयोजित कर रहा है। ऑप्शंस में देखेंगे तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी UAE, यूनाइटेड अरब इमरात। ठीक है, 2025 का IUCN का WCC मीटिंग होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता डैश करेंगे यानी कि कौन करेंगे। ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी अजय लांबा करेंगे, उस पूरी की पूरी जो हिंसा हुई है उसका जांच। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 71, सार्वजनिक क्षेत्र के PSE यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। यानी सीधा सीधा कह रहा है कि सरकार का शेयर अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट में है कहीं पे, उस शेयर को सरकार अगर बेच दे रही है तो उस बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया विनिवेश कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इकोनॉमिक का एक क्वेश्चन है। चलें आगे। आपने देखा होगा सरकार ने हर जगह से अपना शेयर हटाकर प्राइवेट होल्डरों को दे दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है। और आई होप सो आप सभी को पता होगा ये कौन है, ये है अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर डी बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, और वो बुक का क्या नाम था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया, ये पता चल गया। कब की है, ऑप्शन नंबर डी 1784 में की है। कब की है, 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया है, जो गुजराती शैली से प्रभावित था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आई थी, वो जो 1912 में आई थी, जबकि कोलकाता से दिल्ली, न्यू दिल्ली जो है कैपिटल शिफ्ट किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसी टाइम की ये घटना है। उसी टाइम पहली बार जो है जनगण मन भी इन्हीं के आगमन में गाया गया था और बना क्या था, गेटवे ऑफ इंडिया। किस शैली में, गुजराती शैली में, और कहाँ है, मुंबई में। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। यानी कि नादिर शाह, जिसको कि हम लोग क्या ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, ये कब आया और कब हमला किया, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। और हम लोगों का शायद आज ही के सेट में एक क्वेश्चन रिपीटेड है, अजंता की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और शायद इसी के बारे में अभी मैंने जस्ट बताया कि 1983 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर के लिस्ट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का क्या नाम है। तो देखिए 16वीं लोकसभा अध्यक्ष, अभी जो लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है वो 17वीं चल रहा है। ठीक है, 16वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, वो थी दूसरी फीमेल सुमित्रा महाजन। पहली कौन, मीरा कुमार, और दूसरी कौन, सुमित्रा महाजन। अभी जो हमारा चल रहा है लोकसभा का कार्यकाल वो है 17वां का। और याद रखेंगे जो 17वां है उनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए जाने वाले सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू होते हैं। हम लोग को पता है कि लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद वो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति सही होंगे, उन्हीं के अनुमोदन के बाद लागू होगा कुछ भी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना है। तो ये भी मैंने बताया है, पंचायत सदस्य होने के लिए कितना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष होना क्या है, मैंडेटरी है पंचायत सदस्य के लिए। वोटिंग के लिए क्या है, 18 साल होना जरूरी है। लोकसभा मेंबर के लिए क्या है, 25 साल होना जरूरी है। राज्यसभा मेंबर के लिए क्या है, 30 साल होना जरूरी है। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 ईयर्स होना जरूरी है। ये 5 डेटा आप याद कर लें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था, जिसको कि काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान कह दिया गया अभी नाम बदल के। किसका नहीं था, तो याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान भी थे, और साथ ही साथ आपके चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। तो किनका संबंध नहीं था, तो याद रखेंगे भगत सिंह का संबंध काकोरी ट्रेन एक्शन कांड से नहीं था, जो कब हुआ है, याद रखेंगे ये घटना हुई है 1925 में। कब, 1925 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? तो देखिए इसकी स्थापना हुई है ऑप्शन नंबर ए 1995 में, और 1995 से पहले जो WTO था ये था गेट, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड, ठीक है। तो कब हुआ WTO का स्थापना? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस का हिस्सा नहीं था, आपसे पूछ रहा है। और ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या नजर आएगा? ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड, जिसकी राजधानी क्या है? हेलसिंकी थी, आज ही बताया मैंने, वो क्या है? USSR का हिस्सा नहीं है। याद रखिएगा यहाँ मालदीव लिखा था तो मुझे लगा मालदीव है, जो गलत है। मालदोवा है एक कंट्री है, जॉर्जिया कंट्री है, और रसिया भी कंट्री है। ये सभी क्या था पहले? USSR में कमांड वे में एक कंट्री था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य मंदिर, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और कोणार्क कहाँ है? याद रखेंगे वो है आपके ओडिशा में। ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में क्या है आपका? सूर्य मंदिर स्थित है। चलें आगे, जो किसके द्वारा बनाया गया है? गंग वंश के राजा नरसिंह द्वारा बनाया गया है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC डैश में स्थापित किया गया, यानी आपसे पूछ रहा है कि NIC की स्थापना कब हुई है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए 1976 में NIC की स्थापना हुई है, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की। नेक्स्ट है, सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, यानी आपसे पूछ रहा है सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? और आई होप्स आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में स्थित है क्या? सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो ये था हमारे आज के इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। यहाँ तक आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष आने वाला है, उन सबकी भी ढेर सारी आपको शुभकामनाएं हैं। नया वर्ष आप सबको सफलता का एक नया अवसर भी दे, और आप सब अच्छे से जीवन को जिएं सुख और शांति से। ऑल ऑफ यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।